रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं। जुनून रखिए जीतने का, क्योंकि तकदीर बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप देख रहे हैं द सोशल चर्चा। महाकुंभ चल रहा है, दिव्य और भव्य महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में कई लोग वायरल हो गए हैं जिन्हें फेम मिल गया है, और उसी फेम के चलते महाकुंभ में जो व्यवस्था है, एआई से लेकर खाने पीने से लेकर लोगों को रहने तक की व्यवस्था, महाकुंभ में पहुंचने तक की व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर कम दिखाई जा रही है। आपको पता होगा 2017 से पहले महाकुंभ कैसा था, और आज के समय जो ये 144 साल बाद पूर्ण कुंभ आया है, इसमें कैसी व्यवस्था है। हर चीज फर्स्ट क्लास है, लेकिन हमारे मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा, उनके पीछे भाग रहे हैं। अपने आप को इंजीनियर कहने वाले यानी अभय सिंह कहते हैं कि हम आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, उनके पीछे भाग रहे हैं। और फूल माला बेचने वाली कन्या यानी मोनालिसा के पीछे हमारे सोशल मीडिया भाग रही है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं। जो चीज हमें लोगों मीडिया को बताना चाहिए, वो चीज मेन स्ट्रीम की मीडिया कम दिखा रही है। सोशल मीडिया पे वो चीज वायरल नहीं हो रही है, तो लोगों को महाकुंभ के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी कम जानकारी हासिल हो रही है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया यही सब बताने के लिए महाकुंभ में बैठी है? इन्हीं सब का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हिंदुस्तान पोस्ट पर जुड़े हैं, जिनका नाम है महंत अनिकेत शास्त्री जी महाराज, जो कि अखिल भारतीय संत समाज समिति और धर्म समाज के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिंदुस्तान पोस्ट चैनल पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम महाराज जी। आप महाकुंभ में थे कुछ दिन पहले? जी जी जी, हम शुरुआत से महाकुंभ में है। ध्वजारोहण से लेकर अन्य अन्य जो भी गतिविधियां है, जो जो विधि मार्ग होते हैं, उस सब में हमारा सम्मान से उसमें हमारा निमंत्रण होता है। और जो प्रथम शाही स्नान हो गया, पेशवाई हो गया मकर संक्रमण के दिन, उसमें भी हम शामिल थे बड़े बड़े आनंद से। और अतिशय भव्य और दिव्य ऐसा ये कुंभ रहा है। अपने देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा नियोजन मेरे जीवन में ये चौथा कुंभ है। 2003 में नासिक कुंभ हुआ, 2015 में त्र्यंबकेश्वर कुंभ हुआ, 2021 में हरिद्वार कुंभ हुआ, और ये अभी 2025 में प्रयाग का महाकुंभ। तो जो मेरे जीवन में 4 कुंभ हुए, उन सब में ये सबसे भव्य दिव्य नियोजन, आयोजन, प्रयोजन रहा है, और पूरे विश्व भर में इसका समर्थन हो रहा है। जी महाराज जी, महाकुंभ क्षेत्र में हिंदू संस्कृति को कैसे दर्शाया जा रहा है? कैसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसारण हो रहा है? जी, कुंभ में 15,000 एकड़ जमीन का उधर उन्होंने पूरा व्यवस्थापन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और यहाँ पे अपनी जो पंचायतन पद्धति है, शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य और सूर्य, ये पांचों परंपराओं के जो सब अखाड़े हैं, शैवों के 10 अखाड़े हैं, वैष्णवों के 4 अखाड़े हैं, और अभी एक अखाड़ा जुड़ गया है, किन्नर अखाड़ा। तो ऐसे सभी अखाड़े और अन्य अन्य जो भी संप्रदाय है, जो जो अपने अपने इष्ट की उपासना करते हैं, वो सनातन हिंदू धर्म का ही भाग है। उन सबको सम्मान से बहुत बढ़िया नियोजन दिया है। और 12 ज्योतिर्लिंग है, अष्टविनायक है, 52 शक्तिपीठ है, 64 योगिनियां है, और 10 महाविद्याएं हैं, ऋषि मुनि जो है अपने सप्त ऋषि है,
ये सभी सनातन धर्म में जो जो और जिनका जिनका योगदान है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, और अन्य जो भी ग्रंथ है, जिनको ये समर्थन देते हैं, उन सभी पात्रों का बड़े दिव्यता से युवा पीढ़ी को, पूरे विश्व को सनातन धर्म समझे, इसका बढ़िया अद्भुत ऐसा संगम किया है। और मैं सभी हिंदू भाइयों और बहनों को आह्वान करता हूँ, विश्व भर में जी। सभी मानवताओं को आह्वान करता हूँ, तो ये भव्य और हुँ, दिव्य कुंभ में आए और अपना जीवन सफल करे। जी। महाराज जी, आपने सोशल मीडिया पर तो आप होंगे, आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा कि प्रयागराज की धरती से, संगम की धरती से कई महिलाएँ, मैं कहूँ खूबसूरत महिलाएँ और कई अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक कहने वाले पुरुष सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके कारण, यानी मैं कहूँ जब ये वायरल हो रहे हैं, तो जो चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में व्यवस्था की है, यानी एआई कैमरास लगाए हैं, अगर लोग स्नान करते हुए अगर डूबते हैं तो उनको रोबोट बचाने जाती है। और आपने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में भी महाकुंभ के 19 नंबर सेक्टर में आग लगी थी, तो कुछ मिनटों में या कहूँ तो 15 मिनट में आग को कंट्रोल में लाया गया और आग को बुझाई गई, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो जी, ये जी, सब जी। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर नहीं बताया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम दिखाया जा रहा है और जो चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए, जो चीज़ को नहीं वायरल करना चाहिए, उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, जी। जी, जी। अभी इसमें कैसा है कि मनुष्य जीवन में जितने भी योग्यता और आवश्यकता की वस्तुएँ और घटनाएँ हैं, उनके जी, साथ-साथ अकर्मण्यता और अनावश्यक भी वस्तुएँ और घटनाएँ जीवन में होती रहती है। जी अभी महाराज। आपका हिंदुस्तान पोस्ट जो है, ये सही बात समाज में पहुँचा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। तो ये तो बहुत धन्यवाद महाराज। समर्थन है, अभिनंदनीय चीज़ है। ऐसे हाँ, ही जो जिस क्षेत्र के विद्वान है, मूर्धन्य है, जी। जानकार है, वह तो अपना हुँ, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी जो अज्ञानी हैं, उनके बारे में हम क्या बताएँ? और शास्त्र ऐसा कहता है और हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। इससे आपके दर्शकों को पता चले कि कुंभ कुंभ में हाँ, कौन-कौन आ सकता है। ये बहुत ज़रूर बड़ी बताइए बात है कि महाराज। कुंभ कुंभ में कौन-कौन आ सकता है। तो कुंभ हुँ, नहाने ऐसा कहा जाता है कि कुंभ नहाने बच्चा आ सकता है, नर-नारी आ सकती है, सिद्ध, हाँ, साधक, साध्वी, सभी हाँ, देवी-देवता, गण, नाग, किन्नर, ऋषि-मुनि, जगद्गुरु, शंकराचार्य, शैव, हाँ, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सूर्य, चंद्र, गुरु, लिंगाई, अघोरी, पुजारी, भिखारी, मदारी, भूत, प्रेत, गंधर्व, यक्ष, नाथ, यति, राक्षस, असुर, ग्रह, हुँ, नक्षत्र, दृश्य, अदृश्य और समस्त शक्तियां यहाँ आती है। यह सब अपने अपने इष्ट देवता का आराधना करते हैं और यहाँ आपको भूत पूजने वाला भी मिलेगा और साक्षात भगवान भी मिलेंगे। जी, यहाँ भूत पूजने वाला भी मिलेगा और साक्षात भगवान भी मिलेंगे। तो जैसी-जैसी जिसकी दृष्टि, वैसे उसको सृष्टि का दर्शन होगा और ये कुंभ नगरी जो है और कुंभ पर्व काल जो है, ये आत्म हुँ, कल्याण के लिए है, मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए है, नर से नारायण बनने के लिए है, जीव को ब्रह्म तत्व समझने के लिए है। ऐसे जी, बहुत सारे इसमें गतिविधियाँ हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये सब चांडाल, भूत-प्रेत आते-जाते रहते हैं, इसको दुर्लक्ष करना चाहिए। जी। महाराज जी, महाकुंभ मेला क्षेत्र में और प्रयागराज में कई सारे विदेशियों का आना हो रहा है। विदेशी रंग महाकुंभ में घुल रहे हैं। तो विदेशी मेहमान हमारे इसको धार्मिक से इसका स्वागत कर रहे हैं, वो महाकुंभ नहा रहे हैं, मेरा गंगा संगम में नहा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत के लिए कितने अच्छे संकेत हो सकते हैं? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले समय में 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें महाकुंभ का कितना बड़ा रोल होगा? ये महाकुंभ से यह सिद्ध हो गया है कि भारत
अभी विश्व गुरु बनना निश्चित है और ये सिद्ध हो गया है। पूरा विश्व इसको अपना रहा है। ये कुंभ में न कोई भेद है, न कोई जाति है और यह कुंभ में अब हम्म। हर इंसान सनातन धर्म में जुड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। न जाति का बंधन होगा, न मजहब की बेड़ियां, न रंग, न नस्ल, न स्त्री पुरुष का भेद। ये महाकुंभ पर्व का फल है। तो यह आयोजन विश्व में सिर्फ और सिर्फ अपने भारत, भा माने प्रतिभा, ज्ञान और रत मतलब रमण करना। तो ज्ञान और प्रतिभा में जो रमण करता है, ऐसे भारत में ही यह दिव्य अनुभूति पूरे विश्व को मिल जी, सकती है और जी। भारत विश्व गुरु बनना तय है। यह सिद्ध हो चुका है। महाराज जी, हिंदू एकता को लेकर महाकुंभ में कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है क्या? क्योंकि आज भी कहीं न कहीं हिंदू एकता में कुछ न कुछ कमी दिख रही है। तो ये महाकुंभ का आयोजन हिंदुओं को कब तक एक कर देगा? ऐसा कुछ प्रचार प्रसारण महाकुंभ में चल रहा है? हाँ, हिंदू एक ही है। आप देखो 3 साढ़े 3 करोड़ प्रथम शाही स्नान में, अमृत स्नान में भीड़ आया जी। है। तो ये भीड़ कौन समझ के आया है? कौन जाति के लिए आया है? नहीं, हुँ, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ सनातन हिंदू के होने के वजह से और हिंदुओं के लिए आया है। तो यही जी, सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे जो पंडाल लगे हैं, ये जाति धर्म के जातियों के पंडाल नहीं लगे हैं। ये सनातन धर्मियों के पंडाल लगे हैं। शैव, जी, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सूर्य, पंचायतन संप्रदाय परंपराओं के पंडाल लगे हैं। इसमें जी, सबका आना अनिवार्य है और सबको आके यहाँ पे अपना उद्धार करना चाहिए। तो जी, और अपने सनातन हिंदू धर्म में जाति और ये है ही नहीं। कोई भी जी भगवान का महाराज। आप सरनेम हाँ, बताइए, कोई भी ऋषि मुनियों का सरनेम बताइए, आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये जी, 1000-1200 साल मुगलों ने जो राज्य किया, अंग्रेजों ने जो राज्य किया, ये उनका प्रभाव है कि अपने को जी, उन्होंने जाति-जातियों में बँटा दिया। तोड़ो-फोड़ो, राज करो, ये उनका महामंत्र था। तो अपने सनातन धर्म में जातियाँ है ही नहीं। अपने जी, सनातन धर्म में सिर्फ कर्म के ऊपर व्यवस्था बनाई है और कर्म के जी, अनुसार उसका फल बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया प्रोक्तम गुण कर्म विभागशः। ये चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं और किस आधार पे बनाए हैं? गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ने भी निर्देश दिए हैं कि जाति बंधन में अटकना नहीं है। जाति बंधन में अटक कर अपने को कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि अपने जी, को एक होके और पूरे विश्व को एकता का संदेश देना है। जी। महाराज जी, कुछ राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश का विपक्ष कहता है कि महाकुंभ में वीवीआईपीओ को पहले व्यवस्थाएँ दी जा रही है और योगी सरकार पर तंज कस रहा है। तो आप तो महाकुंभ में हैं, आप थे भी, आपने शाही स्नान भी किया। तो आपने ऐसा जी, कुछ देखा जी। वहाँ? तो क्या ऐसा वीवीआईपी कुछ को नहीं है, सुरक्षा पहले हाँ, ये बोलिए महाराज। महाकुंभ में वीआईपी सिर्फ़ एक ही है और वो है सब संत समाज। ये एक ही जी, वीआईपी है, बाकी कोई वीआईपी नहीं है। और अच्छा। ये जो ऐसा बोल रहे हैं, इनकी बुद्धि की मुझे दया आती है कि एक तो ये वहाँ आते नहीं हैं। घर ऑफिस में एसी में बैठ के ये बातें कर रहे हैं मनगढ़ंत। हाँ, वो वहाँ आए, कुंभ नहाए, तो उनको भी सद्बुद्धि आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कौन वीआईपी है और कौन नहीं है। उनके तो उनके यहाँ पाप पे धुल कुछ वीआईपी नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक है और सब एक साथ गंगा में नहा रहे हैं। तो यही जी, बहुत जी। बड़ी बात है। महाराज जी, आपने देखा होगा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के 19 नंबर सेक्टर में छोटी-सी दुर्घटना घट गई थी। भगवान का आशीर्वाद था कि कुछ जान-माल को हानि नहीं हुआ। छोटी-सी आग लग गई थी। तो उसपे अखिलेश यादव जो कि सपा के प्रमुख हैं, वो कहते हैं, कोई खास इंतजाम नहीं था। बिना व्यवस्था के, बिना चेकिंग के महाकुंभ में किसी को भी रख दिया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि बिना खास इंतजाम के ही आग को 10 मिनट में काबू कर लिया गया क्या? एकदम तुरंत, अत्यंत तुरंत और अतिशीघ्र अग्नि देवता को काबू में कर लिया है। ये हुँ, बहुत बड़ा अभिनंदनीय बात है। कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। अभी बाकी जो घटनाएँ होती रहती है, उसको स्वीकारना ये मानवता का काम है
और उस दुर्घटना से बचकर फिर से उभरना, ये भी मानवता का काम है। तो इससे ही पता चलता है कि वहाँ पे आयोजन, नियोजन कितना बढ़िया है और जिसने भी ये नियोजन किया है योगी जी और उनके नेतृत्व में, वो कितने प्रबुद्ध लोग हैं। तो उनको बोलना ये बहुत गलत बात है। ये जो जी, आपने नाम लिया है, जो यादव जी है, तो उनको अखिलेश ईश्वर यादव। सद्बुद्धि दे। हाँ, अखिलेश यादव को सद्बुद्धि मिले और यही से मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, महाकुंभ जैसे लोग तो जानते होंगे, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हमारे दर्शकों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ के ऊपर, अ, इस महापर्व के ऊपर? महाकुंभ ये पर्व के ऊपर मैं शास्त्र में जो बात आई है, वो मैं कहता हूँ कि शास्त्र में प्रायश्चित्त तत्व नामक जो ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि कुंभ महापर्व के स्नान से पाप, ताप, दुःख, निवृत्ति तथा ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता आती है। जी, और कुंभ शब्द का तात्विक अर्थ मैं अभी बता रहा हूँ कि कुंभ माने कुत्सित और उम्भति माने दूरयति, यानी जो जी, कुत्सित, पापमय कुविचारों को दूर करे, वह महाकुंभ पर्व है। ऐसे दिव्य अवसर पर सब सनातनी भाई-बहनों को मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता जी। हूँ कि भव्य दिव्य कुंभ तीर्थों के राजा प्रयाग आए और अपने मनुष्य जीवन का सर्वांगीण उद्धार करे तथा धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षिताः। जी, महाराज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए कि महाकुंभ में खाली वायरल चीज़ें ही नहीं दिखाई जा रही हैं, और हमारे जैसे भी मीडिया हाउस हैं जो महाकुंभ के सच्चे ज्ञान, सच्चे दृश्य को और जो ज्ञान है आप लोगों तक, आपसे आपसे शुक्रिया, जानकर हमारे शुक्रिया, दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया मत बोलो, धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो, शुक्रिया धन्यवाद मत महाराज, बोलो। धन्यवाद। क्षमा चाहूँगा उसके लिए आपसे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी, जी। दर्शकों को बता दूँ कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया है, और योगी सरकार ने 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का अ, अनुमान लगाया है। अब तक कुछ 10 साढ़े 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में शाही स्नान कर चुके हैं, और दिन पे दिन ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे शाही स्नान करने के। आप भी अगर महाकुंभ में जाने के इच्छुक हैं, तो योगी सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है, चाहे वो रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, और हर एक चीज़ पे सही समय पर अच्छी व्यवस्था के साथ हो रही है। धन्यवाद।